दोस्तों नमस्कार, मैं क्षितिज कांत इस समय राजधानी लखनऊ के 174 विधानसभा यानी मध्य विधानसभा में हूँ। जैसा कि आप जान रहे हैं, मैं जगह जगह जाता हूँ, पब्लिक से बात करता हूँ और यही जानने की कोशिश करता हूँ इस बार किन मुद्दों पर वोटिंग होने वाली है। और उस बीच में जिन प्रत्याशियों का या फिर मैं ये कहूँ जिन नेताओं का नाम आता है धरातल से जुड़े हुए, मैं उनके पास जाता जरूर हूँ और पब्लिक के मुद्दों पर बात करता हूँ। और इस समय 174 विधानसभा में हूँ तो इसका समीकरण भी बताना आपको जरूरी है, इतिहास इसका। अगर 2012 की बात करूं तो यहां से रविदास मल्होत्रा समाजवादी पार्टी से 62,622 वोट से विधायक बन जाते हैं और दूसरे नंबर पर भारतीय जनता पार्टी रहती है, विद्यासागर गुप्ता, फिर फकीर सिद्दीकी इंडियन नेशनल कांग्रेस। और यही दोबारा की मैं बात करूं 2017 की तो यहां पर ब्रजेश पाठक भारतीय जनता पार्टी से विधायक बनते, जो कि अभी कैंट में चले गए हैं। और समाजवादी पार्टी दूसरे नंबर पे होती है, रविदास मल्होत्रा होते हैं और तीसरे नंबर पे बहुजन समाज पार्टी होती है और राजीव श्रीवास्तव। 2022 में फिर से चुनाव है, क्या समीकरण बदलेगा या फिर वही रहेगा, यही सब जानने के लिए मैं पब्लिक के बीच में जाता हूं। और इस समय धरातल से जुड़े हुए नेता मेरे साथ में खड़े हुए हैं, आपको इनसे मिलाऊंगा। आशीष चंद्र श्रीवास्तव इस बार बहुजन समाज पार्टी से चुनाव लड़ रहे हैं। आपका हमारे चैनल पर स्वागत है। बहुत बहुत शुक्रिया। मैं ये बात करना चाहता हूँ, जब धरातल पे आप जाते हैं, पब्लिक से मुखातिब होते हैं, तो पब्लिक सबसे ज़्यादा किन मुद्दों पर आपसे बात करती है? पब्लिक सबसे ज़्यादा जो है आपका बेरोजगारी पे जी, यहाँ पे मध्य में सबसे ज़्यादा आपकी समस्याएं हैं सीवर की, नालियों की। और आज की डेट में जो बेरोजगारी है वो सबसे बड़ा मुद्दा है। स्वास्थ्य सेवाएं भी यहाँ ठप पड़ी हुई हैं, शिक्षा भी बहुत अच्छी नहीं है प्रदेश की। तो ये जितनी हैं मुद्दे, ये सब धीरे धीरे करके यही सब मेन पब्लिक में यही सब आ रहा है और यही सब सुनने को मिल रहा है। छोटी जनता बहुत परेशान है। पिछले मान के चलिए इस सरकार से तो है ही है, इससे पहले की भी जो सरकार है उससे भी 10 साल से जो है यहाँ का युवा तो खैर रोज़गार पाया ही नहीं है। और बाकी आप ये कह लीजिए कि जो रोज़मर्रा की चीज़ें, बेसिक ज़रूरतें हैं, वो भी यहाँ पे जो है लोगों की नहीं पूरी हुई हैं। और यहाँ पे रविदास मल्होत्रा भी मंत्री रहे, उसके बाद जो है माननीय ब्रजेश पाठक जी यहाँ मंत्री रहे, अब तो कैंट पे चले गए। उन्होंने भी जो है कानून मंत्री थे। यहाँ पे व्यवस्थाएं जो है ये कह लीजिए जीतने के बाद जो है 10 साल से कुछ भी यहाँ पे नहीं हुआ, कुछ नहीं दिया गया। अच्छा, आपसे बात करूँ, आपके क्षेत्र में कॉलेज पढ़ता है क्रिश्चियन कॉलेज, उसके बगल में बलरामपुर हॉस्पिटल। सबसे पहले युवाओं से बात करते हैं। क्रिश्चियन कॉलेज के आसपास रहने वाला जो युवा है वो एजुकेशन से इस बीच में एजुकेशन की हालात और कोरोना टाइम पे क्या रही है जानते हैं। तो सबसे पहला काम, अगर आप विधायक बनते तो उन युवाओं के लिए क्या करेंगे? सबसे पहले जो है अगर हम विधायक बनते हैं तो हमारे यहाँ बहन जी जो है सबसे ज़्यादा युवाओं को जो है रोज़गार दिया है उन्होंने 2007 से 12 तक। ठीक है, उन्होंने जितनी नौकरियाँ, जितनी भर्ती निकाली, उतनी नौकरियाँ और भर्ती किसी सरकार में ना हुई और ना निकाली गई। तो इसलिए बहन जी जो है युवाओं पे जो है सबसे ज़्यादा ध्यान भी देती हैं और रोज़गार भी उन्हीं को दिया जाता है। अच्छा, दूसरी बात मैं बलरामपुर हॉस्पिटल की कहूँगी, वहाँ पे बाहर से तमाम जनता आती है और एम्बुलेंस को लेकर के भी काफ़ी क्वेश्चन मार्क उठते रहे। मैंने वहाँ पे जो मरीज आते हैं उनसे मैं बात की, उनके तीमारदारों से बात की। तो स्वास्थ्य सेवाओं के लेकर के आप क्या करने वाले विधायक बनने के बाद? देखिए, स्वास्थ्य सेवा मैंने आपको पहले अभी भी बताया कि स्वास्थ्य सेवा यहाँ पे ठप पड़ी हुई हैं। आपने बलरामपुर का नाम लिया तो आपको याद होगा 2007 से 12 जब बहन जी की सरकार हुई तो उस टाइम पर उन्होंने बहुत सारी एम्बुलेंस खरीद के और उनको जो है चालू कराने का काम किया था। लेकिन जैसे ही जो है सपा की सरकार हुई, वो जितनी भी एम्बुलेंस और सेवाएं थी सब ठप कर दी गई। उसके बाद जो है आपका जो कह लीजिए बलरामपुर में जो आप कह रहे हो ना, बाहर से लोग आते हैं, तो बाहर से लोग आते हैं क्योंकि उनको इतना, बाहर तो प्रदेश में और हालत कह लीजिए कि जर्जर स्थिति पे, वहाँ तो मेरा कहने का मतलब है लखनऊ से बाहर से भी लोग आते हैं क्योंकि पास में सिटी हॉस्पिटल है और वो जिला अस्पताल है। जिला अस्पताल है, सुविधाएं तो नहीं है। जिला अस्पताल तो ऐसे तो आप देख लेंगे तो सिविल अस्पताल भी जिला अस्पताल है, लेकिन वहाँ पे सुविधाएं क्या हैं ये तो देखिए आप। बलरामपुर में अगर वैसे आप देखेंगे तो नॉर्मल सुई लगवाना, टीका लगवाना, ये सब अलग चीज़ है। लेकिन अगर बड़ी कोई भी आपकी बीमारी है, आपको कुछ भी बड़ी सर्जरी कुछ भी है, तो बलरामपुर में उस तरह का क्या कहते हैं कोई भी सुविधाएं नहीं है ना। अच्छा, एक बात और करूंगा, आपके क्षेत्र के युवाओं का प्रश्न है, क्या आईटी सिटी का निर्माण होगा आपके विधायक बनने के बाद? बिल्कुल है, हमारी जब सरकार बनेगी तो बहन जी बिल्कुल करेंगी और हम लोग जो है पूरा प्रयास करेंगे कि हमारे मध्य क्षेत्र में आईटी का निर्माण बिल्कुल। अच्छा, सबसे पहला काम आप विधायक बनने के बाद क्षेत्र की जनता के लिए क्या करने वाले हैं? देखिए, सबसे पहला तो जो हमारे साथ नवयुवक जुड़े हुए हैं, ठीक है, सबसे पहले जो है इन लोगों का जब क्या कहते हैं बहन जी हमारी 5वीं बार मुख्यमंत्री बनेंगी तो हमको सबसे पहले नवयुवकों का रोज़गार यही सबसे बड़ा मुद्दा हम लोगों का है कि हम लोग जो है सब कोशिश यही रहेगा कि जितना नवयुवक है, नव वर्ग है, ठीक है, उसको रोज़गार मिले। क्योंकि रोज़गार आज की डेट में किसी को भी नहीं मिल रहा है, वो चाहे मीडियम क्लास हो चाहे उससे नीचे का भी क्लास हो। क्योंकि जो है मीडियम क्लास और उससे नीचे के क्लास का रोज़गार बिल्कुल है ही नहीं। और पढ़ाई की जो आपने बात शिक्षा वाली हुई, शिक्षा भी उस टाइम से एजुकेशन में कुछ मिल नहीं रहा है। अच्छा, क्या फाइट टफ लग रही है?
इस बीच में, क्योंकि तमाम प्रत्याशी हैं, ब्रिजेश पाठक अगर होते तो कहते और टफ होती, लेकिन ब्रिजेश पाठक अब जा चुके हैं दूसरी विधानसभा में, तो इस समय फाइट के जो है उस पर क्या कहेंगे? फाइट पे देखिए, एक प्रत्याशी तो हमारे जो हैं वो लगभग 70 प्लस में हो चुके हैं। वो रात में उनको दिखता भी नहीं है, वो चल भी नहीं पाते हैं, लेकिन उनको जो है टिकट दिया गया और वो चुनाव लड़ रहे हैं। बात रही क्या कहते हैं आपके भाजपा प्रत्याशी की, तो भाजपा प्रत्याशी अब की जो है कहीं से भी फाइट में है ही नहीं, कहीं से भी है ही नहीं वो फाइट में। चलिए, सबसे लास्ट में आपकी तरफ से आपके क्षेत्र की जनता के लिए मैसेज, 23 तारीख को वोट करने जाएगा तो क्या उसके दिमाग में चल रहा होना चाहिए जो आपको वोट करेगा? 23 तारीख को बस मैं ये कहूँगा जनता से कि ये देखे कि 2007 से 12, 12 से 17 और 17 से 22 ये 3 कार्यकाल देख ले, और कार्यकाल देखने के बाद में सब लोग एक बार अपने कह लीजिए कि जो है आंख बंद करके और एक बार उस तीनों पीरियड को रिमाइंड कर लें, और जो कार्यकाल उनको लगा हो कि हाँ बहन जी का कार्यकाल सबसे अच्छा था, तो जो है 23 तारीख को हाथी वाले बटन के सामने वाला बटन दबाएं और बहुजन समाज पार्टी को भारी से भारी मतों से जिताएं। धन्यवाद। आप सुन रहे थे आशीष चंद्र श्रीवास्तव के, धरातल से जुड़े हुए नेता हैं, पब्लिक के बीच में जा रहा, तमाम बार इनका नाम आया तो मैंने सोचा आज इनसे मुलाकात करूं और आपके बीच में इनको मुखातिब कराया। देखते रहिए 4 PM न्यूज़ नेटवर्क, ऐसे धरातल से जुड़े हुए नेताओं के बीच में आपको लेकर चलूंगा और मुद्दों पर बात करूंगा जनता के। मैं हूं क्षितिज कांत, कैमरा पर्सन शुभम के साथ 4 PM न्यूज़ नेटवर्क के लिए।